अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमज़ान मुबारक की आमद हो चुकी है। लोग खुश हैं, मुसलमान जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, मस्जिदें आबाद हो गई हैं, गुनाह का सिलसिला कम हो गया है, शैतान को कैद कर लिया गया है और दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम काफ़ी मसाजिद में 30 दिन का एहतिकाफ भी करवाया जा रहा है। तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में रौनकें ही रौनकें लगी हुई हैं और आज इन्हीं खुशियों को दोबारा करने के लिए मदनी चैनल आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आया है। अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें। क्या होगा अच्छी बातें सच्ची बातें प्रोग्राम में, तो आप ये देखेंगे तो पता चल जाएगा। कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आज हमारा टॉपिक है रमज़ान। लोगों के पास जाएंगे, रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक बातचीत करें। आ गया रमज़ान, इबादत पर कमर अब बांध लो, फैज़ ले लो जल्द के दिन 30 का मेहमान है। आज पहली रमज़ान है, क्या कहेंगे भाई? 12 महीनों में जो एक महीना 11 महीनों का सरबरा है वो। अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक में खूब को इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग को चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे गुजारे। बहारों का मौसम आ गया है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बख्शा है साल, तो इसमें मुसलमान अपनी इस्लाह करें और इसको बड़े एहतराम के साथ और बड़े अक़ीदत के साथ इसको हमें गुजारना चाहिए। रमज़ानों में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, बचाएं नहीं लुटाएं, अल्लाह आपको और नवाजेगा। पहले तो सब मुसलमानों को दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपनी आफियत नसीब फरमाए। गरीबों की मदद करें और ज़्यादातर अल्लाह ताला की राह में वो गुजारें। कि रमज़ान मुबारक में जो है दस्तरखान पे इफ्तारी की बड़ी नेमतें होती हैं, यानी कि इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा खाना होता है जो कोई मेहमान आता है तो हमको एहतमाम करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में हम अपने लिए एहतमाम करते हैं, काफ़ी एहतमाम होता है। वैसे क्या क्या होता है खाने में? खाने में बेनतहा चीज़ें होती हैं, पकौड़े होते हैं, छोले होते हैं, खजूरें होती हैं, इसके अलावा बेनतहा अनवाउ अक़साम की चीज़ें होती हैं। जो मतलब जो भी बहनों को या वालदा को नई डिश ट्राई करनी होती है उसके लिए ये महीना है। अच्छा ये बताएं, रमज़ान मुबारक में हमने गरीबों का किस तरह ध्यान रखना है? हमारा दस्तरखान तो बहुत अच्छा सजा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाज़ घरों में दस्तरखान तो है लेकिन सजा हुआ नहीं है। 2-3 लोगों में जहाँ आप समझते हैं कि जो गरीब हैं उन लोगों में ज़रूर आपको इफ्तारी या सहरी का इंतज़ाम करना चाहिए। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तारी करवाई जाए और बहुत ऐसी इबादत करे कि अल्लाह पाक आपसे खुश हो। एक 12 रबीउल अव्वल और ये रमज़ान के महीने, ये तो लंगर के महीने। रमज़ान आ गया, हमारा सीज़न आ गया, रमज़ान आ गया, सीज़न आ गया। सीज़न माशाल्लाह से बेबी बाबा का है, शूज़ का है माशाल्लाह से, जैसे कि फ्रूट्स का है माशाल्लाह से। ये कपड़े की दुकान हो गई, शूज़ की दुकान हो गई और भी मुख्तलिफ आइटम है, फ्रूट वगैरह, फ्रूट वालों का सीज़न है और ऐसे ही चूड़ी वालों का, कपड़े वालों का है। रमज़ान आ रहा होता है तो लोग सीज़न के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम जूतों का सीज़न लगा लें, हम कारोबार का सीज़न लगा लें। ये जो सीज़न है इबादत का सीज़न है, अगर इसके बारे में बंदा सोच ले तो फिर सब कुछ मिल गया उससे, सही है ना। तो हम लोग अभी से तैयारी क्या करते हैं, फ्रूट वाला होता है बोलता है सीज़न आ रहा है मैं जमा कर लूँ, सही है ना, और कारोबार वाले सीज़न, लेकिन सीज़न है इबादत का, नेकियों का, सही है, वो हम ज़ाया कर देते हैं। एक बड़ी उम्र के साहब थे, बुजुर्ग थे, वो दर्जी थे, दर्जियों का तो ख़ास सीज़न है रमज़ान। वो कहते हैं रमज़ान में जो ना काम नहीं करता, ऐसे भी लोग हैं और इत्तेकाफ़ में बैठ जाते हैं। वैसे रमज़ान आते हैं, रोज़ा रखें, बाद लोग ना गुस्से में आ जाते हैं बहुत, वो रोड पे लड़ाई पड्डा हो जाता है, गाड़ी लग जाती है रोज़े की हालत में, फिर उनको रोज़ा लगता है, फिर वो पड्डा हो जाता है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है जो निहायत बाबरकत है। अल्लाह पाक ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज फरमाए। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नीज़ शैतानों को बांध दिया जाता है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी खैर से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। तो रमज़ान मुबारक रहमत व बरकतों की कान है। खूब खूब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कीजिए, खूब खूब इबादत का एहतमाम कीजिए। ये बताइए वो कौन सा महीना है जिसमें शैतान कैद कर लिया जाता है? रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान का। अच्छा, फिर भी लोग गुनाह कर रहे हैं। ये तो लोगों की अपनी अपनी बात है ना, कोई गुनाह कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है। रमज़ान मुबारक महीना इबादत करने का है, रियाजत करने का। आ गया रमज़ान, इबादत पर कमर अब बांध लो, फैज़ ले लो जल्द के दिन 30 का मेहमान है। अल्लाह तबारक व तआला इफ्तार की नेमतें, सहरी की नेमतें हमें अता फरमाइए। और बाज़ लोग ऐसे नादान लोग हैं कि वो इसको आम दिनों की तरह गुजार रहे हैं। क्या कहेंगे भाई? रमज़ान तो बरकत वाला महीना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आम दिनों की तरह गुजरे। बाद लोग गुजार हमारा त्यौहार है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या क्या होना चाहिए रमज़ान में? उसमें ये कि ज़ाहिर है आप इतनी बरकत वाला महीना किस्मत से हम लोगों को नसीब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेकियां अदा करें जिसमें आपको बहुत से ज़्यादा सवाब मिल सके। जो भी ज़कात है, जो भी चीज़ है गरीबों का हक़ है वो देना चाहिए। और जैसे हम लोग कारोबार कर रहे हैं उसी में झूठ नहीं बोले, फ्रॉड नहीं करे, ज़बरदस्त। और तरावे पढ़े, रोज़े रखे, अजान के हिसाब से रोज़ा रखे, अजान के हिसाब से रोज़ा खोले, उसमें झूठ नहीं बोलेगा। जो अच्छा महीना है। सहरी बंद कब करनी है, इफ्तार कब करनी है? बस जैसे इमाम साहब अजान दे रहे, जो उसको तरीक़ों पे चलना है, उसका टाइम देख के। अगर हम 10-15 मिनट लेट भी करेगा ना तो मसला नहीं है, जब पूरा दिन हम रख सकते हैं। तो अजान सहरी कब ख़त्म करनी है? शरी जैसे अजान से जो ना मेरे हिसाब से 5-10 मिनट पहले जो ना मुंह बंद करना है। 3 में सहरी के टाइम से 3-4-5 मिनट पहले आप जो उसका टाइम मखसूस है उस टाइम से अपना खाना पीना बंद कर दें। अजान से सहरी का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अजान जो है नमाज के लिए दी जाती है और सहरी का वक्त पहले होता है हमसे, उससे 1-2 मिनट पहले दिया जाता है। कुछ लोगों के जहन में यही बात है कि हमने सहरी जो है वो अजान पे बंद करनी है और इफ्तार भी जो अजान से। याद रखें, रोज़ा एक अलग इबादत है, अजान जो हो रही है नमाज के लिए। अजान, अच्छा लाइट गई हुई है, अजान तो हुई, आवाज़ ही नहीं आई, तो अब क्या करेंगे भाई? अपने टाइम पे इफ्तार करें, अपने टाइम के ऊपर सहरी बंद कर दें बस। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं रमज़ान और कुछ कह रहे हैं रमज़ान, सही क्या है? रमज़ान। रमज़ान रमज़ान, ये रमज़ान कह रहे हैं, आपने भी रमज़ान का। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान, रमज़ान, रमज़ान पक्का? ये रमज़ान बोलना है, आप क्या कह रहे हैं? रमज़ान। दुआत को पूर्व पढ़ेंगे, अगर दुआत पढ़ेंगे तो रमज़ान है। और रमज़ान जो है ये ज़ुआत पढ़ेंगे। तकरीबन सब ने यही कहा रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। अच्छा, इसकी जो सही अदायगी है वो है रमदान। रा पर भी ज़बर, मीम पर भी ज़बर, द्वात पर भी ज़बर। रमदान, रमज़ान। क्या कहेंगे अब? रमज़ान। फिर रमज़ान आ गया। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान, 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 रमदान, रमज़ान, रमदान। रा पर भी ज़बर, मीम पर भी ज़बर। रमदान। अच्छा, वो जो हम खाना खा रहे होते हैं रोज़ा रखने के लिए, उस खाने को क्या कहते हैं भाई? अफ्तारी। लोग तो सहरी बोलते हैं, बाकी लोग शादी बोले हैं, कुछ भी बोले हैं, सहरी बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सहरी। सहरी। और जो सहारी है वो बोल रहे हैं, वो भी सही होगा, हम बोल रहे हैं भी, हमारा भी सही है। सही है, सहारी या सहरी? सहरी। अच्छा, ये कह रहे हैं सहरी, रोज़ा रखने के लिए। हाँ, सहरी। सहर कहते हैं वैसे, सहर भी कहते हैं। वो जो सहर का वक्त होता है और जो कर रहे हैं वो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सहारी और कुछ लोग कह रहे हैं सहरी, इनमें से एक सही है, सहारी या सहरी? सहरी। पक्का? मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है? सहरी। सहरी। इसको कहते हैं कि यहाँ जो खाते हैं, खजला भी खा रहे होते हैं, मैनी भी खा रहे होते हैं उसमें। जी, क्या? सहरी। 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 अच्छा, इसको लोग यही कह रहे हैं। इसका भी सही तलफ़ुज़ हमें मालूम हो जाए। इसका सही तलफ़ुज़ है सहारी। क्या कहेंगे? सहारी। एक मतलब दोहरा लें, सहारी। आप भी दोहरा लें जो देख रहे हैं, सहारी। अब समझ आ गया? चलें जी। सहारी, सारी, सारी, सारी हम नहीं खाएंगे, सब मिल बांट के खाएंगे, ठीक है? सहारी, सारी। चलें। सहारी, सहरी, सहरी, सहारी, जबरदस्त। सहरी, सहरी,
सहारी। सहारी जबरदस्त। सहारी चढ़ा हुआ वही है ज़बान पे, ज़बान पे क्या चढ़ा हुआ है? सहरी चढ़ा हुआ। सहरी, हाँ, ये लोग यही ज़्यादातर कह रहे हैं। इसका सही जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है सहारी। सीन पे ज़बर है, सीन पर भी ज़बर है, हाँ पर भी ज़बर है। अच्छा, सहारी। तो अल्लाह पाक हमें मक्के की सारी अता फरमाए, मदीने की इफ्तारियाँ नसीब फरमाए, आमीन। और रमज़ान मुबारक का महीना जारी व सारी है और इसमें खूब अल्लाह ताला की इबादत करें। कोई भी ऐसी दो ख़ास बातें जो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास हैं, इबादत की जाती है, इबादत या कोई जो रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास है। तरावी पे पड़ी तरावी, ज़बरदस्त। एक वो शब मेराज की रात को वो इबादत करते हैं ज़्यादा, शब मेराज में। हाँ, और एक 27वीं शब को, 27वीं शब है, 27वीं शब भी रमज़ान में बहुत अच्छी बात की। और एक और है मस्जिद में पढ़ते हो नमाज, एक जो रमज़ान में पढ़ी जाती है। रमज़ान में पढ़ी जाती है? हाँ, रमज़ान में पढ़ी जाती है। सोचे अलविदा तो दूर है, रमज़ान में पढ़ी जाती है ना, रमज़ान में ही अलविदा का जुम्मा जो होता है ना, वो रमज़ान में। एक नमाज है, आपने नहीं बताना, ठीक है, एक नमाज है जो कि मस्जिद में पढ़ी जाती है, जब तक रमज़ान होता है तब तक पढ़ी जाती है। एक तो कुरान मजीद पढ़ने का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। जबरदस्त। दूसरी चीज़ ये है कि हम नमाजों की तरफ एक बंद होता है ना, वो खबीस मलून, वो जब बंद होता है तो हम भरपूर तरीके से नमाजों में लगे हुए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही तौफीक आम महीनों में भी हमें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, माशाअल्लाह। नंबर 1 तो मेरे हिसाब से ये है कि हम इसेरी से जो पहले जो है ना ताजुब का नमाज पढ़े। रमज़ान मुबारक में सबसे पहले तो जिस तरावी का एहतमाम होता है, जबरदस्त, एक तरावी हो गई। दूसरी नंबर 2 है कि हमें तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। तहज्जुद का एहतमाम भी किया जाता है, दो हो गए। एक और बता दें, और सलातो तस्बीह भी रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाती है। तरावी पढ़ें, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ें, घर में तिलावत करें, जो खैर व बरकत की चीज़ें वो पढ़ें, मदनी चैनल लगाएं, मदनी चैनल देखें, घर के अंदर बहुत रौनकें हो जाएंगी। मदनी चैनल लगाएंगे, अफ्तार के वक्त खासकर लगाएं मदनी चैनल, सहर के वक्त लगाएं खासकर मदनी चैनल, दिन के वक्त भी लगा के रखें, पर नमाज़ों का खास ख्याल रखें, टाइम पे अदा करें, नमाज मस्जिद में जाके खासकर पढ़ें। ये नहीं कि फजर की नमाज है तो बंदा ढीला पढ़ रहा है, भाई घर में ही पढ़ ली। मस्जिद में जाओ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, बस आप वहाँ पर तरावी पढ़ो, सारी चीज़ें मस्जिद के अंदर करो, वो स्पेशल होता है, खुसूसी। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक की खास बरकतें अता फरमाए, आमीन। रमज़ान मुबारक का महीना आते ही रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम पे ताले पड़ जाते हैं। और जो रमज़ान मुबारक में इंतकाल कर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बरकत नसीब फरमाता है। तो रमज़ान मुबारक में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसकी भी फजीलत है। माह रमज़ान मुबारक में जो कोई एक नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का सवाब 70 गुना अता फरमाता है। यानी यहाँ पर जो है रमज़ान मुबारक में लोग जो है चीज़ों के भाव बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों के भाव बढ़ाए हुए हैं। एक के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 70 नेकियाँ अता फरमा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला खूब खुशियाँ दे आपको। तो माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक खूब बरकतों और नेमतों रहमतों वाला महीना है। तो अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक का अदब एहतराम नसीब फरमाए। आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ, अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, आपने ख़ुद भी देखना है और इस प्रोग्राम को दूसरों को देखने की भी दावत देनी है। बहुत प्यारे प्यारे मौज़ूआत हैं, बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं, तो बस आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ। अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करें ऐसी प्यारी प्यारी बातें।